हेलो फ्रेंड्स, आई एम परविंदर रंधावा गुरु। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। ये लिसनिंग की वीडियो है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच माय यूट्यूब चैनल। ये जो वीडियो है ये कैम्ब्रिज 17 बेस्ड लिसनिंग है, जिसका आपको ये आराम से विजिबल है, डेट इज टेस्ट 1। और जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं इसमें 27 से लेके 30 तक, सिर्फ 4 मुझे सॉल्व करने हैं, ठीक है, जो कि 27, 28, 29, 30 जो इस टाइप की लिसनिंग फॉर्मेट है, जैसे ये चीज बनी हुई है, ये आजकल बहुत आ रही है, हर लिसनिंग टेस्ट में आ रही है। और ये होती, मतलब कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 30 सेकंड्स में खत्म हो जाती है, जिसमें हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना होता है। तो इसमें जैसे कि देखो, ये मैंने बुक का नेम आपके सामने लिख दिया, डेट इज कैम्ब्रिज 17। आप लोगों ने क्या करना है, जब आप टेस्ट 1 के मतलब कि ये होएगा पार्ट 3 में, जब आप पार्ट 3 में जाओगे तो पहले से लिसनिंग करोगे आप 21 से 26 तक, राइट। तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि जैसे ये 2 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे लिख रखा है। अब क्योंकि मैंने पहले ये जो मतलब 21 से 26 है उसमें सारा क्लियर करेंगे आपको। सेकंड थिंग, जो यहाँ का सबसे बड़ा टिप है, जो मैं हमेशा हर लिसनिंग टेस्ट में कहता हूँ कि हमेशा 2 स्पीकर होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल स्पीकर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। बहुत कम चांसेस हैं कि दोनों मतलब कि उसमें मतलब कि ये कह सकते हैं कि हम लोग दोनों फीमेल्स हो जाएं। तो कई बार ऐसा नहीं होता, 3 भी होते हैं, वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग वे होता है इनका। तो हमने जो माइंड सेट करके जाना है वो ये है कि एक मेल है, एक फीमेल है। बात को ध्यान से सुनना, क्योंकि आइल्स का जो लिसनिंग टेस्ट फॉर्मेट है वो ऑलमोस्ट सेम ही चलता आ रहा है, थोड़ी बहुत ही चेंजेस हुई हैं, ज्यादा चेंजेस नहीं करी इन्होंने अभी तक, ठीक है। और मैंने मान लो ये मुझे टेस्ट मिल गया, जब मुझे टाइम मिलेगा, मैंने ये तो देख लिया कि व्हाट ओपिनियन डू द स्टूडेंट्स गिव अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स ऑन द वेटनरी साइंस कोर्स, राइट। ये मुझे चीज पता लगी मुझे कि इन दोनों के जो भी हैं इनके व्यूज को सर्च करना है। यहां से मुझे एक टिप मिल गया। हम लोग क्या करते हैं, ये चीजें नहीं कभी भी हम रीड आउट करते। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे पहले हमें रीड करना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें एक वो बेस होता है, जैसे किसी भी चीज का कि ये बेस है, वो पता लग जाता है हमें, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है कि आपने सिर्फ 4 आंसर्स यहां से सिलेक्ट करने हैं। ये लिख रखा है A to F, जो ये बॉक्स के अंदर है, और इसने यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बता रखा है, डेट इज 27 to 30, राइट। अब यहाँ पे हमने जो कंपेयर वाले वर्ड्स हैं उनको हम लोग हमेशा टिक करते हैं, और जो नेगेटिव हैं उनको भी हम लोग टिक कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक नेम टिम का आ गया, तो नेम से तो यही पता लग रहा है कि द पर्सन इज अ मेल, तो इसका मतलब मेरा एक मेल स्पीकर है। और जब मैं सी पे जाता हूं तो यहाँ पे एक फीमेल का नेम आ जाता है, डेट इज डायना, ये मेरा फीमेल स्पीकर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने मॉडल लगा के तो यहाँ ये स्टेटमेंट बना दी कि वो कुछ फर्दर स्टडी भी करना चाहते हैं। अब यहाँ पे दे में दोनों आ जाते हैं, डी में दे बोथ फाउंड द रीडिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस वाज डिफिकल्ट, ठीक है जी। तो ये दोनों मेंबर्स आ गए, उनको लगा कि दोनों रीडिंग, जो किसी भी चीज की रीडिंग है, जो उनके व्यूज हैं, हमने उनके व्यूज सिलेक्ट करने हैं। दे में हमें दोनों की बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो दोनों इकट्ठा बोल रहे हैं, राइट। ए में मुझे किसकी बात का ध्यान रखना है, टिम की। बी में मुझे टिम की। सी में मुझे फीमेल की, राइट। और डी में बोथ की। ई में फिर मुझे टिम का। यहां पे जो वर्ड यूज किया इसने, शॉक, ऐसे वर्ड जब भी ये यूज करता है तो नेचुरली कोई ना कोई हमारे लिए आंसर का वो मिल जाता है, टिप मिल जाता है। एफ में दे वर बोथ सरप्राइज, ये दोनों सरप्राइज हैं, राइट। तो इस तरह मतलब कि हमने ये चीजें जो भी हैं वी हैव टू सिलेक्ट, हमने सिलेक्ट करनी है, राइट। अब इसके बाद मैं आगे जाता हूं। चलो ये तो मेरा वर्क मतलब चलो है ही कि जो वेटनरी साइंस कोर्स के क्या क्या हैं। फर्स्ट, ये 27 को हमें जो बता रहा है, डेट इज मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेडिकल का मतलब मेडिसिन से है, डेट इज यू कैन से डॉक्टर्स की लाइन आ गई है। और टर्म जो होता है वर्ड होता है, इसका मतलब जैसे डिक्शनरी के वर्ड्स हो गए, कोई वर्ड हो गया। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, तो ये मतलब कि इसका मतलब जो भी इनके वर्ड्स की वो करनी, पढ़ाई करनी। और 28 को डाइट एंड न्यूट्रिशन कहा है उसने। तो सबको पता है कि हम लोग डाइट भी ले रहे हैं और हम लोग न्यूट्रिशियस फूड भी खाते हैं, तो उससे आगे जो मतलब कि अच्छे टाइप के फूड्स वगैरह होते हैं।
एनिमल डिजीजेस के बारे में बात कर रहा है, एनिमल डिजीज लिखा है 29 में। 30 में ये जाके बात कर रहा है वाइल्ड लाइफ की, कि जो जंगली जानवर है। वाइल्ड लाइफ ये जंगली नहीं होते, हम लोग जंगल कह देते हैं। मान लो एक पार्क के अंदर कोई जानवर है, वो भी वाइल्ड लाइफ है, क्रो है, कोई भी है। तो ये सारी चीजें मतलब कि उसमें अफेक्ट्स हो जाती हैं, राइट। अब इसमें मुझे चलो ये तो जो चलता आ रहा है आपका ये सिस्टम है, इट विल वर्क, तो हमने इसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करना है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिसनिंग प्ले करूँगा। लिसनिंग प्ले करने के बाद मैं साथ के साथ वहाँ पे अंडरलाइन करूँगा कि मुझे कौन से वर्ड से लगा कि ये मेरा आंसर होना चाहिए। मेरा इसमें जो टिप है वो एक ही चीज़ के ऊपर है कि एक वर्ड के साथ मैंने आंसर ढूंढना है, कोशिश करनी है। ये मेरा टिप है, ठीक है। सो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। 27 to 30. ये आपको टाइम मिला है, जिस टाइम में आपने अपना अंडरलाइन वर्क करना है। Now listen and answer questions 27 to 30. Now we've got to give a bit of feedback about last term's modules. Just short comments, apparently. Shall we do that now? Okay, so medical terminology. Well, my heart sank when I saw that, especially right at the beginning of the course, and I did struggle with it. I thought it'd be hard, but actually, I found it all quite straightforward. What did you think about diet and nutrition? Okay, I suppose. Do you remember what they told us about pet? अब ये जो एक वर्ड की गेम है जो मैंने सोची है, जो मैं मतलब वट एवर आई थिंक एक टिप है। देखो इसमें अगर आपको ध्यान हो, जो फीमेल स्पीकर है उसने कहा कि मेरा हार्ट सैंक हो गया जब मैंने मेडिकल टर्मिनोलॉजी को स्टडी की। तो ये कहता है कि मैंने भी सोचा था, जो टीम फीमेल है, लेकिन ये बाद में मुझे इतना हार्ड नहीं लगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा, हार्ड नहीं लगा, ठीक है। तो इसने ये वर्ड यहां पे यूज किया है। अगर आपने पहले से अंडरलाइन प्रॉपर किया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके माइंड में, तो हार्ड का जो बेस्ट सिनम दैट इज इजियर है कि उसको बहुत ज्यादा इजी लगा। तो ए आपका आंसर आ जाता, राइट। अब जब ये 28 पे जाते हैं तो उसने एक वर्ड यूज कर दिया, डैट इज वेरी मच क्लियर, जिसको मैंने फटाफट यहां पे लिखा भी है, डैट इज टेरिबल। उससे आपको डायरेक्ट एकदम टिप मिल जाएगा, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही वर्ड जो इसके बिल्कुल क्लोज है, जिसका क्लोज मीनिंग है, डैट इज शॉर्ट। ये आपका आंसर इसलिए बन जाता। और ये टिम ने ही बोला था, यहां भी इसकी पर्सन का नाम लिखा हुआ है। और जब हम लोग आगे जाते हैं, वो कहता है कि जो कैमल्स और वो हैं, साइंटिस्ट को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, अभी भी बहुत कम जानते हैं वो। तो यहां पे इन्होंने अब क्या किया कि जो साइंटिस्ट वर्ड है उसको यहां से डिलीट कर दिया, सिर्फ लिटिल इज नॉन अबाउट सरप्राइज्ड। इस तरह का उन्होंने मतलब कि एकदम अपना वो दिखाया है। वी कैन से दैट एस्टोनिश बिहेवियर, राइट, दैट्स व्हाई एफ इसका आंसर है। मैं इसको रिपीट करूंगा आपके साथ दोबारा से। जो वाइल्ड लाइफ के ऊपर है, तो ये लेडी ये कह रही है, जो फीमेल स्पीकर है, कि मैं इसके ऊपर डेजिटेशन करनी। जब तुमने डेजिटेशन करनी, इसका मतलब तुमने और ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च करनी है, जिसका एक क्लोज मीनिंग रिसर्च है। तो आप अपने आप मैच कर दोगे, डैट इज योर सी। तो ये क्या है, जो मेरे देखो कहने का मीनिंग क्या है यहां पे, कि ये सारी वन वर्ड की गेम बनाई हुई है इन्होंने। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एकदम आंसर मिलते जाएंगे। मैं इसको रिपीट करता हूं। अब मैंने आपके आगे आंसर्स लिख दिए, सारा वर्क कर दिया मैंने। हम लोग रिपीट करते हैं, आप सुने, उसके बाद आप जज करिए, ठीक है। 27 to 30. Now we've got to give a bit of feedback about last term's modules. Just short comments, apparently. Shall we do that now? Okay, so medical terminology. Well, my heart sank when I saw that, especially right at the beginning of the course, and I did struggle with it. I thought it'd be hard, but actually, I found it all quite straightforward. What did you think about diet and nutrition? Okay, I suppose.
Do you remember what they told us about pet food? And the fact that there's such limited checking into whether or not it's contaminated? I mean, in comparison with the checks on food for humans, I thought that was terrible. I think the module that really impressed me was the animal disease one, when we looked at domesticated animals in different parts of the world, like camels and water buffalo and alpaca. The economies of so many countries depend on these, but scientists don't know much about the diseases that affect them. Yes. I thought they'd know a lot about ways of controlling and eradicating those diseases, but that's not the case at all. I loved the wildlife medication unit. Things like helping birds that have been caught in oil spills. That's something I hadn't thought about before. Yeah. I thought I might write my dissertation on something connected with that. Right. So, actually, I was thinking something along the same lines. तो ये इसके That is the end of part 3. You now have half a minute to check your answers to part 3. ये इसके फाइनल आंसर्स हैं। इसमें जो सारा जो स्ट्रेस गया वो मेल पे गया है, क्योंकि उसने कहा है कि मुझे हार्ड नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो 27 का मुझे ईजियर के साथ एकदम क्लोज मीनिंग। 28 में उसने टेरिबल वर्ड यूज किया, जिसका क्लोज मीनिंग शॉक के साथ है, कि उसका मतलब कि जब उसने इसको स्टडी किया। और जो 29th है, डेट इज एनिमल डिजीज, उसने क्लियर किया है कि उसको इनको लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे देखो क्लोज मीनिंग, अगर मैं ज़्यादा आइल्स में डेप्थ में जाऊँगा तो बहुत निकलता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हाउ यूज़ किया। हाउ का मतलब प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर से कौन वर्क करता है हमेशा? जो रिसर्चर होता है, जो साइंटिस्ट होता है। मैचिंग तो ये क्लोज मीनिंग तो बहुत देते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग वर्क करें। तो हमें एक वो निकालना होता है, जैसे हमें क्रीम निकालनी है चीज में से, तो ये क्रीम स्कीमी पॉलिसी कहते हैं हम इसे, कि हमें जस्ट वर्ड मिला, हमने मैच किया, आगे चले गए। वाइल्ड लाइफ मेडिकेशन में उसने क्लियर किया है फीमेल ने कि मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, उसने वर्ड यूज किया ये वाला, डेट इज डेस्टेशन। तो ये आपका एक लिसनिंग टेस्ट है, जिसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, डेट इज AEFC, और इट्स कैम्ब्रिज 17 माय डियर। फाइन। सो 27 से 30 हमने सॉल्व किया है। सो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आप देख रही हैं यूट्यूब चैनल दैट्स परविंदर रंधावा गुरु। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट्स परविंदर रंधावा गुरु। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।